अब रही बात किताबों की, तो सरकार में जाने के लिए तो गांधी जी के पोते परपोते भी अब भाजपा का समर्थन करने लगे हैं। कुछ दिन में वो आरएसएस का भी समर्थन करेंगे, जो गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे थे। सत्ता के सामने तो फैज खान कह रहे हैं कि मैं ही दे रहा हूं काशी और मथुरा। फैज खान अपनी गली का एक ईंट तो किसी को आज तक दिए नहीं है, काशी और मथुरा भी ये दे रहे हैं बैठे बैठे। भैया तो देखो, मैं गौ सेवक हूं और यहाँ अपने मुंह से नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या दिया है और क्या लिया है। और एक बात सुन लीजिए, मैं गौ माता पे प्रवचन भी करता हूँ, जगह जगह जाके, गली गली मोहल्ले मोहल्ले गौशाला जाकर, और वहां से जो कुछ भी ईमान दिया, अपना धर्म दिया, गौशाला के विकास अपना सब कुछ दिया, सिर्फ और गौ सेवा करने से धर्म तुम्हारा जाता होगा, अपने वतन की मोहब्बत करने से तुम्हारा ईमान चला। फ्रेम चला गया, कोई बात नहीं, ऑडियो आ रहा है। बकवास बंद करो टोपी पहनकर, तुम इस ईमान से खारिज हो जाते होगे। मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूं, भारत माता की जय कहता हूं, जय गौ माता। बच्चे भी नहीं दे सकते, सिर्फ ईमान दे सकते हैं, अपना ईमान मजबूत होता है। सरवर साहब आपका वीडियो चला गया है, मैंने ऑडियो अब रखा है। सरवर साहब आपकी वीडियो चली गई है, लेकिन आपका ऑडियो जा रहा है, उनको रखिए ऑन एयर घर में। ईमान को पक्का करो। मेरे को पता है ग्रे आ रहा है, लेकिन रखिए, वैलिड पॉइंट कह रहा है। मेरा वीडियो चला गया, कोई बात नहीं, ऑडियो जा रहा है, ऑडियो जा रहा है, एक एक ऑडियो जा रहा है, बोलिए। फैज खान सिर्फ अपना ईमान दे सकते हैं, हाँ, अपना संस्कार दे सकते हैं, हाँ, मान सिंह के तरह सब कुछ दे सकते हैं, हाँ, बाकी इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो मांगने के लिए आए हैं। ये तो मोदी जी से मांग रहे हैं भीख, मुझे कुछ बना दो, कुछ नहीं बनोगे। तुम्हारा ईमान जाता है, बोलते अगर मंत्री पद मिलता है तो सब कुछ बोलो होता है। एक बात, अगर राज्यसभा भेजा जाता है सब कुछ बोलो भाई। राजनीति के जीते जागते नमूने हैं आप। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, राजनीति का अपराधीकरण किया, और उसके जीते जागते नमूने आप जैसे लोग हैं। मौलाना अनंत विजय रत्नाकर त्रिपाठी वापस आ रहा हूं। एवरीवन प्लीज, थैंक यू। अनंत विजय रत्नाकर त्रिपाठी, के शर्मा बोलना चाह रहे हैं, आनंद दादा के बाद आ रहा हूं। आनंद दादा, देखिए, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है उस पर मैं आऊं, उसके पहले मैं थोड़ी सी बातें यहाँ कह दूं कि 1949 में मूर्ति रखी गई है। किसी विद्वान व्यक्ति ने आपके पैनल पे कहा, जो निहायत गलत बात है। गांधी जी 1923 में अयोध्या गए थे और वहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। गांधी वांग्मय के खंड 23 में इसको देखा जा सकता है, गांधी जी का पूरा अकाउंट है। इसलिए इस तरह की मनगढ़ंत बातें यहाँ न किया करें, क्योंकि पूरा देश आपको सुनता है, आपकी बात मानता हो या ना मानता हो। दूसरी बात, मैं यहाँ अभी सुन रहा था राजनाथ जी को, जो कल उन्होंने कहा है कार्यक्रम में, तो अगर वो इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं और मनीबेन ने अपने डायरी में उसका उल्लेख किया है, तो उस पर किया जाना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद की कांग्रेस की हिंदुओं से नफरत तो जग जाहिर है। राजर्षि टंडन के खिलाफ क्या किया पंडित जी ने, ये पूरा देश जानता है। मदन मोहन मालवीय के साथ क्या किया, पूरा देश जानता है। उससे और आगे चले आइए तो अभी प्रणब मुखर्जी ने अपने जो उनके 3 वॉल्यूम में उनकी आत्मकथा आई है, उसमें जो कोएलिशन ईयर्स थर्ड पार्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट की एक बैठक में यह निर्णय हो गया था कि दिवाली के ठीक पहले कांची के जैन सरस्वती जी को, शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने, प्रणब मुखर्जी ने वहां कहा कि अगर आप लोगों को यह हिम्मत है कि ईद के पहले किसी मुस्लिम धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लोगे, तो फिर वो मामला टला। तो अगर आप देखें तो एक लीनेस दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी में, तो इससे किसी को हतप्रभ होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, चूंकि वामपंथ के प्रभाव में पंडित जी थे और पंडित जी लगातार जब विदेश जाते थे और वहां से लौट के आए थे, तो उन्होंने एक छोटी सी कम्युनिज्म पे किताब भी लिखी है। तो वामपंथियों के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति किसी धर्म और अधर्म को मानेगा ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति करने के लिए उनको मुसलमानों से एक विशेष प्रेम था, और इसलिए बाबरी मस्जिद अगर वो बनाना चाह रहे थे तो इसमें किसी को शंका और किसी को संदेह करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा संभव है, वो ऐसा कर सकते थे। और वो आपने बाद के दिनों में देखा ही, आपके रिपोर्ट में भी बताया गया कि किस तरह सोमनाथ में हुआ, और जिस तरह से प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन, मतलब जो उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस तरह से निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया गया, उसको ठुकराया गया। क्योंकि शब्दों से बहुत कुछ आपकी भावनाओं का पता चलता है, किसी चीज को अस्वीकार करना और उसको ठुकरा देना। तो मुझे लगता है
कि अगर एकेडमिकली भी इस मुद्दे को देखा जाए तो इस पे डिबेट की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमोबेश हिंदू के विरोध में रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी ऑन दैट, रत्नाकर त्रिपाठी ऑन दैट, आनंद दादा। रोहित आरोप के शर्मा जी आ रहा हूं, आप बोलना चाह रहे थे उस समय। रत्नाकर त्रिपाठी। बीच में पहले तो आपको जो चोट लगी है उस पर मैं बोल दूं। नहीं, मुझे आप कांग्रेस पार्टी की चोट पे बोलिए, ऐसे चोट लगने लगी। अरे ना, गिर के सब चोट वोट छोड़िए, आप टॉपिक पे आइए। नहीं, टॉपिक पे आइए रत्नाकर त्रिपाठी, टॉपिक पे ही हूं मैं। टॉपिक पे आइए, आज भागिए मत इधर उधर। ये बताओ कि कारवां लुटा क्यों? AIMIM के बराबर आ गए हो इसी चक्कर में। आप कॉफी बनाओ, आप कॉफी बनाओ, बिहार इलेक्शन के पीक में कॉफी बनाओ आप, यही होगा। तालाब में भी कूदना पड़ता है भाई। हाँ, मोजे पहन के। हाँ, अब बोलूं? बोलिए रत्नाकर जी, ऑन टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। एक शेर है कि घर तलाश करो कोई तो मिल जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा, और हमें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, पर वो निगाहें तुम्हारी कहां से लाएगा। तो आपकी नौकरी पे आएगी तो मेरी भी तो नौकरी पे आ जाएगी। तो अब दूसरी बात सुनिए, दोगली राजनीति उसको कहते हैं कि जब आप किसी की हत्या करें तो उसके बारे में उसके जाकर के सर नवाएं, उसके राजघाट पे, उसकी समाधि पे। इसमें तो कोई सत्य नहीं है। हाँ, यह सत्य जरूर है कि गांधी जी ने पटेल साहब को कहा था कि आरएसएस मेरी हत्या कराना चाहता है, और 30 जनवरी 1948 को उसी विषय पे बिरला भवन दिल्ली में बात हो रही थी। आरएसएस को पता चला कि बात खुल जाएगी, गृह मंत्री कुछ करेंगे, तो उसी दिन उनकी हत्या करा दी गई। आप के मोहम्मद की बात कर रहे थे। के मोहम्मद ने भी 2 दिन पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 11 साल पुरात्व संरक्षण और ASI के लिए डार्क एज है, अंधेरा पक्ष रहे। तो आप उनकी बात मत कीजिए। हाँ, राजनाथ सिंह की बात जरूर कीजिए, जिन्होंने 7 जनवरी 2018 को 9,500 पत्थरबाजों पे कश्मीर से मुकदमा उठा लिया, और क्या कहा, पूरे देश में बच्चे एक तरह से होते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं, हम पत्थरबाजों से मुकदमा उठा रहे हैं, और आप और आपके यहां डॉक्टर गोस्वामी दोनों कहते हैं पत्थरबाजों ने वहां का माहौल बिगाड़ दिया, आतंकवादी पैदा कर दिए। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ, आप बताइए। और जहां तक रही बात सरदार पटेल की और मणिबेन पटेल की, तो 15 दिसंबर 1950 तक तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे, कांग्रेस में थे। क्या वो मुस्लिम परस्त थे, वो कहना चाहते हैं बाकी लोग? 1952 से 1962, 64 से 70, 73 और 77 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी मणिबेन पटेल, तो उसको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि 62 तक तो वो नेहरू के ही अंडर में थी। तो इसलिए जो ये फालतू का वितंडा, राजनाथ सिंह के समय क्या हुआ कि अडवाणी जी जब हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो राजनाथ को बना दो, वो भी नहीं बने, तो थोड़ा मानसिक रूप से संतुलन गड़बड़ा गया है उनका।